हर रोज अपने टावर से नीचे जाकर स्कैवेंजर्स द्वारा मार गिराए ड्रोन्स को रिपेयर करना। वहीं विक्टोरिया जैक की कमांडिंग ऑफिसर थी। वो टावर से जैक पर निगरानी रखती थी और साथ ही जैक को गाइड भी करती थी। जैक जब भी ड्रोन को रिपेयर करने नीचे जाता था तो स्कैवेंजर्स उसे मारने की कोशिश करते थे। स्कैवेंजर्स किसी भी इंसान से उसकी मेमोरीज को एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। यही वजह थी कि जैक और विक्टोरिया की मेमोरीज मिटा दी गई थी, क्योंकि अगर उनकी मेमोरीज स्कैवेंजर्स के हाथ लग जाती तो वे उन मेमोरीज से टैट की जानकारी निकाल सकते थे और उसका इस्तेमाल टैट को तबाह करने के लिए कर सकते थे। जैक और विक्टोरिया को अपने काम की सारी रिपोर्ट्स टैट में मौजूद अपनी मिशन कमांडर सैली को देनी होती थी। उन दोनों को बताया गया था कि अब केवल 2 हफ्तों बाद उनकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद उन्हें भी बाकी इंसानों के पास टाइटन पर भेज दिया जाएगा। विक्टोरिया तो टाइटन पर जाने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित थी, लेकिन जैक खुश नहीं था। हालांकि उसकी याददाश्त मिटाई जा चुकी थी, पर फिर भी पृथ्वी से उसका नाता टूटा नहीं था। साथ ही एक अजीब सी याद उसे हर रोज सपनों में आकर परेशान करती थी। सपनों में जैक 60 साल पहले के न्यूयॉर्क शहर को देखता था, जहां के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में हर बार उसकी मुलाकात एक लड़की से होती थी। जैक और वो लड़की एक दूसरे से मिलकर जैसे सारी दुनिया को भूल जाते थे, लेकिन वो लड़की कौन थी इस बात से तो जैक भी अनजान था। और सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो सपना आज से 60 साल पहले का था और उस वक्त तो जैक का जन्म ही नहीं हुआ था। जैक हमेशा से उस सपने के रहस्य को जानना चाहता था, लेकिन वो मजबूर था, क्योंकि जैक और विक्टोरिया का काम काफी जोखिम भरा और जिम्मेदारी वाला था। इसलिए उन्हें अपने मिशन से हटकर किसी दूसरी चीज के बारे में सोचने, कुछ भी करने या कोई भी सवाल पूछने की सख्त मनाही थी। रोजाना की तरह आज भी सैली के ऑनलाइन आते ही जैक और विक्टोरिया ने अपना काम शुरू कर दिया। विक्टोरिया ने जैक को बताया कि आज स्कैवेंजर्स ने उनके 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। ये सुनते ही जैक ने अपनी बंदूक तैयार कर ली और अपने हेलीकॉप्टर से उन ड्रोन्स की तलाश में निकल पड़ा। इस दौरान टावर में विक्टोरिया टैट के सैटेलाइट कैमरे से जैक पर नजर रखे हुए थी। जैक पहले ड्रोन के सिग्नल को फॉलो करता हुआ एक तबाह हो चुके स्टेडियम में पहुंच गया। वहां उसे वो ड्रोन दिखा जिसे स्कैवेंजर्स ने मार गिराया था। जैक ने जब पास जाकर देखा तो उस ड्रोन की बैटरी ही गायब थी। ड्रोन्स की उन पावरफुल बैटरीज में किसी न्यूक्लियर बॉम्ब जितनी तबाही मचाने की क्षमता थी। स्कैवेंजर्स इसी तरह अब तक उनके 10 ड्रोन्स की बैटरीज चोरी कर चुके थे। न जाने वे स्कैवेंजर्स उन बैटरीज को चुराकर कौन सा नया षड्यंत्र रच रहे थे। इस सोच ने जैक और विक्टोरिया को चिंता में डाल दिया था। जैक ने उस ड्रोन में नई बैटरी लगाकर उसे दोबारा शुरू कर दिया। अब बारी थी दूसरे ड्रोन को रिपेयर करने की, लेकिन अचानक उन्हें दूसरे ड्रोन का सिग्नल मिलना ही बंद हो गया। इस पर जैक ने हेलीकॉप्टर से अपनी पोर्टेबल बाइक निकाल ली और जहां उन्हें ड्रोन का आखिरी सिग्नल मिला था उस जगह के आसपास ड्रोन की तलाश करने लगा। तभी एक जगह पर पहुंचकर जैक को फिर से उस ड्रोन का सिग्नल मिला। जैक ने जब उस सिग्नल का पीछा किया तो देखा कि वो सिग्नल एक पुरानी लाइब्रेरी के खंडर से आ रहा था। जैक ने फौरन अपनी बाइक से एक रस्सी जोड़ी और खंडर के अंदर उतर आया, लेकिन जैक इस खतरे से बेखबर था कि बाहर एक स्कैवेंजर उस पर ही नजर गड़ाए बैठा था। नीचे खंडर में जैक ड्रोन के सिग्नल का पीछा करता हुआ जब आगे बढ़ा तो देखा कि वो सिग्नल किसी ड्रोन से नहीं बल्कि एक डिवाइस से आ रहा था। उसे देख जैक को एहसास हो गया कि वो स्कैवेंजर्स के बिछाए जाल में फंस चुका है। अगले ही पल स्कैवेंजर्स ने जैक को चारों ओर से घेर लिया। जैक स्कैवेंजर्स के हाथ बस लगने ही वाला था कि तभी ऐन मौके पर वो ड्रोन वहां आ गया जिसे जैक ने पहले रिपेयर किया था। वो ड्रोन चुन चुनकर स्कैवेंजर्स के चिथड़े उड़ाने लगा। उसे देख बाकी के स्कैवेंजर्स दुम दबाकर भाग निकले और जैक बाल बाल बच गया। जैक को बचाकर वो ड्रोन वापस लौट गया। उसके बाद जैक भी फौरन उस खंडर से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने देखा कि वे स्कैवेंजर्स उसकी बाइक भी ले भागे थे। जैक जैसे तैसे टावर में वापस लौट आया। वापस लौटकर जैक ने विक्टोरिया को बताया कि आज जब उसका स्कैवेंजर से सामना हुआ था तब उसे एहसास हुआ कि न जाने क्यों पर स्कैवेंजर्स उसे मारना नहीं बल्कि उसे जिंदा पकड़ना चाहते थे। इस पर विक्टोरिया ने उसे याद दिलाया कि उन्हें ये सब बातें सोचने की आजादी नहीं है, उन्हें बस अपने मिशन पर ध्यान देना है। ये सुनकर जैक चुप हो गया। अगली सुबह जैक और विक्टोरिया ने कंप्यूटर पर देखा कि पृथ्वी से एक अनजान सिग्नल अंतरिक्ष में भेजा जा रहा था। जैक समझ गया कि वो सिग्नल भेजने वाले जरूर स्कैवेंजर्स ही होंगे। वो उस सिग्नल का पीछा करता हुआ नष्ट हो चुके एम्पायर स्टेट बिल्डिंग तक जा पहुंचा। ये वही बिल्डिंग थी जिसे जैक अपने सपनों में देखा करता था। स्कैवेंजर्स उसी बिल्डिंग के एंटेना का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष में सिग्नल भेज रहे थे। जैक अपनी बंदूक ताने जब बिल्डिंग के अंदर पहुंचा तो उसे वहां कोई स्कैवेंजर्स नहीं मिले। तभी उधर विक्टोरिया ने जब स्कैवेंजर्स के उस सिग्नल को डिकोड किया तो उन्हें पता चला कि स्कैवेंजर्स उस सिग्नल के जरिए किसी को पृथ्वी की एक लोकेशन भेज रहे थे। जैक और विक्टोरिया ये सोचकर चिंतित हो उठे कि आखिर वे स्कैवेंजर्स पृथ्वी पर किसे बुलाना चाहते थे। जैक ने फौरन उस सिग्नल को बंद कर दिया और उस जगह की छानबीन करने निकल पड़ा जिसकी लोकेशन स्कैवेंजर्स ने अंतरिक्ष में भेजी थी। लेकिन वहां पहुंचकर जैक को खतरे का कोई भी संकेत नहीं मिला। हालांकि उस लोकेशन के करीब ही रेडिएशन जोन था, पर उसे पार करना मतलब अपनी ही मौत को दावत देने जैसा था। इसलिए विक्टोरिया ने जैक को वापस लौटने का आदेश दिया। लेकिन जैक ने विक्टोरिया से कहा कि उसे वहां घाटियों में और छानबीन करनी है। लेकिन घाटियों में जाने से जैक का विक्टोरिया से संपर्क टूट जाता था, इसलिए विक्टोरिया को जैक की चिंता होने लगी। पर जैक ने उसे फिक्र ना करने को कहा और अपना हेलीकॉप्टर लेकर घाटियों की ओर निकल पड़ा। हालांकि जैक का इरादा वहां छानबीन करना नहीं था। वो झरनों और घाटियों से होता हुआ वादियों से सजी एक खूबसूरत जगह की ओर आ गया। वहां एक झील के किनारे जैक ने अपना एक सीक्रेट हाउस बनाया था।
वहां आकर जैक एक आम आदमी की तरह जिंदगी जीने की कोशिश करता था। जैक हमेशा से विक्टोरिया को भी वहां लाना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि विक्टोरिया अपने मिशन से हटकर कोई भी काम नहीं करेगी, उल्टा वो उसके वहां आने पर भी रोक लगा देगी। इसलिए वो विक्टोरिया से चोरी छुपे वहां आता था। जैक ने वहां आकर जैसे दुनिया की सारी चिंता ही भुला दी और सुकून की नींद सो गया। लेकिन तभी उस अनजान लड़की के ख्वाब ने एक बार फिर जैक को नींद से जगा दिया। जागते ही अचानक जैक को आसमान से नीचे गिरता कोई ऑब्जेक्ट नजर आया। वो फौरन अपना हेलीकॉप्टर लेकर उस ऑब्जेक्ट की ओर निकल पड़ा। पहाड़ियों से निकलते ही विक्टोरिया से उसका संपर्क वापस जुड़ गया। उस वक्त तक विक्टोरिया को भी उस ऑब्जेक्ट के संकेत मिल चुके थे और उसने मिशन कमांडर सैली को भी ये खबर दे दी थी। विक्टोरिया ने जैक को बताया कि वो ऑब्जेक्ट ठीक उसी जगह पर उतरा है जिस जगह की लोकेशन स्कैवेंजर्स ने अंतरिक्ष में भेजी थी। कुछ ही समय में जैक उस लोकेशन पर पहुंच गया। तभी उसने देखा कि वो ऑब्जेक्ट वहां क्रैश हो चुका था। उस ऑब्जेक्ट की बनावट देख जैक हैरान रह गया, क्योंकि वो किसी एलियन ऑब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि इंसानों द्वारा ही बनाए गए किसी स्पेस शटल की तरह लग रहा था। जैक ने अंदाजा लगाया कि वो स्पेस शटल जरूर किसी बड़े स्पेसशिप का एक हिस्सा रहा होगा, जिसे किसी वजह से उस स्पेसशिप से अलग कर दिया गया होगा। उसकी बनावट से पता चल रहा था कि वो स्पेस शटल आज से 60 साल पहले यानी कि एलियंस के हमले से भी पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। नीचे आकर जैक ने देखा कि उस तबाह हो चुके स्पेस शटल में कुछ स्लीपिंग पॉड्स भी मौजूद थे। उनमें से 2 स्लीपिंग पॉड्स खाली थे और 4 स्लीपिंग पॉड्स के अंदर 4 जिंदा इंसान सो रहे थे। स्लीपिंग पॉड में रहने के कारण 60 साल बाद भी उनकी उम्र नहीं बढ़ी थी। इतने में ही जैक की नजर वहां मौजूद एक और स्लीपिंग पॉड पर पड़ी। उस स्लीपिंग पॉड में सो रही लड़की को देख जैक के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही ना रहा, क्योंकि उस स्लीपिंग पॉड में वही लड़की मौजूद थी जिसे जैक अपने सपनों में देखा करता था। जैक कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही उनका एक ड्रोन वहां आ गया। अचानक उस ड्रोन ने एक के बाद एक स्लीपिंग पॉड में सो रहे चारों इंसानों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उस ड्रोन ने उस लड़की को भी टारगेट कर लिया, लेकिन तभी ऐन मौके पर जैक ड्रोन के सामने आकर खड़ा हो गया, जिससे वो ड्रोन जैक और अपने टारगेट के बीच कंफ्यूज हो गया और उस लड़की को छोड़कर वापस लौट गया। उसके बाद जैक देरी न करते हुए उस लड़की का स्लीपिंग पॉड उठाकर हेलीकॉप्टर में रखने लगा। उस वक्त जैक को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि वहां कुछ दूर छुपे हुए स्कैवेंजर्स ये सारी घटना देख रहे थे। उनसे बेखबर जैक उस लड़की को टावर पर ले आया। टावर पर आते ही जैक ने उसका स्लीपिंग पॉड खोल दिया। तभी वो लड़की एक पल के लिए जाग गई। उसने जैक को देख उसका नाम पुकारा और अगले ही पल वापस बेहोश हो गई। उस लड़की से जैक का नाम सुनकर जैक और विक्टोरिया हैरान रह गए। उन्होंने फौरन उस लड़की का इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो लड़की पूरी तरह होश में आ गई। जैक और विक्टोरिया ने उसे बताया कि वो 60 सालों से स्लीपिंग पॉड में सो रही थी। उन्होंने उसे 60 साल पहले से लेकर अब तक की सारी घटना बयान की। अंत में उन्होंने ये भी बताया कि अब केवल वे दोनों ही पृथ्वी पर मौजूद आखिरी इंसान हैं और वे टैट के लिए काम करते हैं। टैट का नाम सुनते ही वो लड़की चौंक उठी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सारी कहानी बताने के बाद जैक और विक्टोरिया ने उस लड़की से पूछा, आखिर तुम कौन हो और तुम उस स्पेस शटल में क्या कर रही थी? इस पर उस लड़की ने उन्हें बस इतना बताया कि उसका नाम जूलिया है और वो एक खुफिया स्पेस मिशन पर थी। इसके आगे जूलिया ने उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। जूलिया ने आगे उनसे कहा कि उसे किसी भी हाल में उसके स्पेस शटल से रिकॉर्डर लेना है, जिसमें उनके मिशन के दौरान हुई सारी बातचीत की रिकॉर्डिंग्स हैं, ताकि वो जान सके कि उसके हाइपर स्लीप में रहने के दौरान उनके स्पेसशिप में क्या हुआ था। ये कहकर जूलिया अपने स्पेस शटल के पास जाने की जिद करने लगी, लेकिन विक्टोरिया ने उसे कहीं भी जाने से सख्त मना कर दिया। उसने जूलिया को आराम करने के लिए कहा और जैक को लेकर उस कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आते ही जैक ने विक्टोरिया से पूछा, आखिर ड्रोन ने जूलिया के साथियों को क्यों मारा होगा? इस पर विक्टोरिया ने जैक से कहा, जूलिया को स्कैवेंजर्स ने धरती पर बुलाया है। हो सकता है जूलिया और उसके साथी भी इंसानों के भेष में छुपे स्कैवेंजर्स हों। यही वजह होगी कि ड्रोन ने उन्हें स्कैन कर लिया और मार दिया। कल सैली के ऑनलाइन आते ही हम उसे जूलिया की खबर दे देंगे। उसके बाद वे लोग ही जाने कि उसके साथ क्या करना है। फिर उसी रात जैक जब हॉल में आया तो देखा कि जूलिया वहां खड़ी उसके हेलीकॉप्टर को घूर रही थी। जैक जब उसके पास गया तो जूलिया ने दोबारा जैक से विनती करते हुए कहा कि जैक उसे उसके स्पेस शटल तक ले चले, ताकि वो अपने स्पेस शटल से रिकॉर्डर हासिल करके ये जान पाए कि स्पेस मिशन में उसके और उसकी टीम के साथ क्या हुआ था। जैक को भी जूलिया की सच्चाई जानने की उत्सुकता थी। वो उसी वक्त जूलिया के साथ उसके स्पेस शटल का रिकॉर्डर लेने चला गया। उन्हें जाते देख विक्टोरिया घबरा गई, क्योंकि स्कैवेंजर्स अधिकतर रात में ही निकलते थे और उनसे जैक की जान को खतरा हो सकता था। साथ ही रात के वक्त टावर से बाहर निकलना नियमों के खिलाफ था। अगर सैली को जैक के नियम तोड़ने की बात पता चलती तो वे दोनों ही मुसीबत में पड़ सकते थे। विक्टोरिया जैक के हेलीकॉप्टर के कैमरे से उसे मॉनिटर करने लगी। जैक और जूलिया कुछ ही देर में स्पेस शटल तक पहुंच गए। वहां स्पेस शटल की थोड़ी छानबीन करने के बाद आखिरकार जूलिया को रिकॉर्डर मिल ही गया, पर तभी अचानक स्कैवेंजर्स वहां आ धमके और उन्होंने जैक को मारकर बेहोश कर दिया। उसके बाद वे स्कैवेंजर्स जैक और जूलिया को उठाकर अपने खुफिया ठिकाने पर ले गए। उधर विक्टोरिया हेलीकॉप्टर के कैमरे से ये सारी घटना देख घबरा गई। कुछ देर में सुबह हो गई और सैली ऑनलाइन आ गई। विक्टोरिया सैली को कल रात की घटना के बारे में बताकर कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती थी, पर उसे किसी तरह जैक को भी स्कैवेंजर्स से बचाना था। इसलिए उसने सैली से झूठ बोल दिया कि जैक पेट्रोलिंग पर गया था, लेकिन अब जैक से उसका संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस पर सैली ने फौरन एक ड्रोन को जैक की तलाश में लगा दिया। दूसरी ओर स्कैवेंजर्स के ठिकाने पर जैक बेहोशी से जाग उठा।
उसने देखा कि वो एक अंधेरे कमरे में बेड़ियों से बंधा हुआ था। तभी उस कमरे की लाइट्स ऑन हुई। उसी पल जैक ने अपने सामने जो देखा उसे देख जैक को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। जैक के सामने एलियंस नहीं बल्कि कई सारे इंसान मौजूद थे। वहीं जैक के सामने बैठे एक आदमी ने कहा, मेरा नाम मेलकम है, मैं इन लोगों का लीडर हूँ। अब तक तो तुम्हें यही लग रहा होगा कि हम स्कैवेंजर्स एलियंस हैं, लेकिन हम एलियंस नहीं हैं, बल्कि तुम जिनके लिए काम करते हो वो एलियंस हैं। और तो और उन ड्रोन्स को किसी एलियंस को मारने के लिए नहीं बल्कि इंसानों को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इसलिए कल रात उस ड्रोन ने स्लीपिंग पॉड में सोए सारे इंसानों को मार दिया था। वे ड्रोन्स आए दिन हमारे भी कई साथियों को मारते रहते हैं, इसलिए हम ये स्टील का बना काला सूट पहनकर बाहर निकलते हैं ताकि ड्रोन्स हमें डिटेक्ट ना कर पाएं। ये सुनकर जैक भौचक्का रह गया। उसके बाद मेलकम और उसके साथी जैक को एक दूसरे कमरे में ले आए। मेलकम ने जैक को आगे बताया, वो स्पेस शटल जिसमें जूलिया तुम्हें मिली थी वो कई सालों से पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रहा था। हमने ही उस स्पेस शटल को सिग्नल भेजकर पृथ्वी पर क्रैश करवाया था, क्योंकि हमें उस स्पेस शटल का न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए था। हमने उस न्यूक्लियर रिएक्टर और ड्रोन से चुराई हुई बैटरीज की मदद से एक शक्तिशाली न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर लिया है। ये बताकर मेलकम ने जैक को एक ड्रोन दिखाया जिसे उन्होंने कब्जे में ले रखा था। ये वही ड्रोन था शुरुआत में जिसकी तलाश करते हुए जैक लाइब्रेरी में जा पहुंचा था और स्कैवेंजर्स के चंगुल में फंसते फंसते बचा था। मेलकम ने जैक से कहा, हम चाहते हैं तुम इस ड्रोन को ऐसे प्रोग्राम करो कि ये ड्रोन न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर टैट पर जाए और टैट को ब्लास्ट कर दे। ये सुनते ही जैक को शक हुआ कि जरूर वे स्कैवेंजर्स इंसानों के भेष में छुपे एलियंस ही हैं और वे लोग उसके जरिए टैट को उड़ाने की साजिश रच रहे हैं। इसलिए जैक ने उनका ये काम करने से सख्त मना कर दिया। इस पर मेलकम ने जैक से कहा, वैसे तो मेरे साथी जबरदस्ती तुमसे ये काम करवाना चाहते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि पहले तुम सच्चाई से वाकिफ हो जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें रेडिएशन जोन में जाने से मना किया गया है, लेकिन मैं वहां जा चुका हूँ, वहां कोई रेडिएशन नहीं फैला है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहां जाओ, वहां जाकर तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। ये कहकर मेलकम ने जैक और जूलिया को आजाद कर दिया और जैक को उसकी वो बाइक भी दे दी जो उन्होंने चुरा ली थी। जैक जूलिया को लेकर सीधा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में आ गया और वहां से विक्टोरिया को एक सिग्नल भेजकर उसे अपनी पोजीशन बता दी। जैक का सिग्नल पाकर विक्टोरिया की जान में जान आ गई। उसने फौरन जैक को लाने के लिए उसका हेलीकॉप्टर भेज दिया। अब तक हुई सारी घटनाओं ने जैक को सच और भ्रम के जाल में उलझा दिया था। जैक ने चिढ़कर जूलिया से पूछा, आखिर तुम मेरी यादों में क्यों बसी हुई हो और तुम्हारा मिशन आखिर क्या था? इस पर जूलिया ने खुलासा करते हुए कहा, मैं तुम्हारी यादों में इसलिए हूँ क्योंकि मैं